तो दोस्तों MS धोनी आप सभी को पता ही है कि भाई अपने जो दिमाग चलाते हैं वो मैदान पे बहुत ज्यादा ही तेज चलाते हैं यार। जितना तेज वो क्रीज के बीच भागते नहीं उससे ज्यादा तेज उनका दिमाग चल जाता है। मतलब मुझे तो लगता है कि अगर वो 2 रन भागने के लिए 2 सेकंड लेते हैं ना, उनका दिमाग 1 सेकंड में भाग चुका होता है। तो उनका दिमाग जो है वो उनके पैरों से भी 2 गुना ज्यादा तेज चलता है और इसी वजह से वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन माने जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स माने जाते हैं और बहुत दिमाग लगाते हैं अपने पूरे गेम में। मतलब एक तरह से उन्होंने बताया कि क्रिकेट सिर्फ फिजिकलिटी का गेम नहीं है, वहां पर सिर्फ आपका जो दम है वो काम नहीं आएगा, सिर्फ आपकी टेक्निक काम नहीं आएगी, वहां आप किस तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो वो भी बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं MS धोनी के टॉप 5 ऐसे मोमेंट्स जहां उनके दिमाग की कैपेबिलिटी ने हमें दिखा दिया था कि भाई ये बंदा कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी भाई माही भैया इज द ग्रेट, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक और आज मैंने आपको बता ही दिया कि MS धोनी के टॉप 5 ब्रेन मोमेंट्स, मतलब इतना दिमाग लगाते हैं पिच पर कि आप लोग बहुत चक्के हो जाओगे कि भाई ये चेस को शतरंज समझ लिया है क्या। तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आता हूं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है भाई इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 2019 में चल रहा था ODI मुकाबला और ये न्यूजीलैंड में ही चल रहा था। अब न्यूजीलैंड की टीम जो है ना वो बहुत बुरी तरह से ढह गई थी उस मैच में, मतलब कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं चल रहा था। अब लास्ट विकेट बाकी था और बॉलिंग पे थे कुलदीप यादव, ट्रेंट बोल्ट नए नए आए थे बैटिंग करने और ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी बैटिंग कर रहे थे। MS धोनी को पहले से ही पता था कि ट्रेंट बोल्ट आंख बंद करके बॉल को बस रोकना चाहेंगे क्योंकि ओवर खत्म होने वाला था और उसके बाद टिम साउदी को स्ट्राइक मिल जाती जो थोड़ी बहुत बैटिंग जानते हैं, ट्रेंट बोल्ट बिल्कुल ही नहीं जानते। तो उन्होंने पीछे से स्टंप माइक पे वो रिकॉर्ड हो गई, उन्होंने पीछे से कुलदीप यादव को हिंदी में कहा कि ये आंख बंद करके रोकेगा, ऑफ साइड के बाहर डाल। कुलदीप यादव ने गेंद डाली, ट्रेंट बोल्ट ने आंख बंद करके रोका, बॉल एज लगी और स्लिप पे रोहित शर्मा ने आसान सा कैच ले लिया। उसके बाद जो कुलदीप यादव की हंसी नहीं रुकी कि भाई इतना सही प्रेडिक्शन कैसे हो सकता है किसी का। मतलब सामने वाले की चाल पहले ही समझ गए कि भाई ट्रेंट बोल्ट आए वो आंख बंद करके रोकेंगे ही, उन्हें और कोई बैटिंग आती ही नहीं अच्छे से, तो और क्या ही करेंगे। तो बहुत शातिर अपना दिमाग उन्होंने चलाया और कुलदीप यादव को सजेशन दे दिया कि देखिए भैया ये आंख बंद करके रोकने वाले हैं, ऑफ साइड के बाहर डालो, एज निकालो और टीम को समाप्त करो, हम लोग जाएंगे जल्दी से होटल रूम में, आराम से सोएंगे मैच खत्म होने के बाद। तो ये था भाई एक मोमेंट। अब आते हैं दूसरे मोमेंट पर, चौथे नंबर पे। तो भाई ये है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला था ये, और मुस्तफिजुर रहमान, आपको पता होगा भाई बांग्लादेश के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, वो नए नए आए थे उस समय टीम में। तो भाई वो आए थे, अब उन्हें ये तो पता नहीं है कि MS धोनी है सामने, उनके सामने थोड़ा इज्जत से बर्ताव करना होता है। तो MS धोनी और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे। अब रोहित शर्मा ने स्ट्रोक किया और वो रन लेने के लिए भागे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने ना रोहित शर्मा को ब्लॉक कर दिया। मतलब जब रोहित शर्मा रन ले रहे थे तो रोहित शर्मा के रास्ते में आ गए मुस्तफिजुर रहमान जानबूझ के, ताकि रोहित शर्मा का रन आउट होने का चांस बने या फिर रन पूरा ना हो पाए। जिसके बाद रोहित शर्मा ने उन्हें ऐसे करके बैट भी दिखाया कि अरे यार ये आप क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। लेकिन भैया मुस्तफिजुर मान नहीं रहे थे। तो अगली बॉल पे MS धोनी ने पुश किया और वो सिंगल के लिए भागे। अब मुस्तफिजुर रहमान MS धोनी के रास्ते में आ गए, लेकिन देखो भाई माही भैया है वो जब आप क्रिकेट का बैट पकड़ रहे थे ना तब वो ट्रॉफियां उठा रहे थे। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और दिमाग का जो उपयोग है वो दिखाया और मुस्तफिजुर रहमान जो रनर के रास्ते में आ रहे थे उनको बड़ाम से धक्का मारा, जोर से, मतलब एकदम तेजी से स्प्रिंट करते आए, मुस्तफिजुर को धक्का मार के आगे चले गए और मुस्तफिजुर रहमान उसके बाद इंजर्ड हो गए और उन्हें पिच छोड़कर जाना पड़ा। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया कि ठीक है भाई तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, मुझे थोड़ी फर्क पड़ रहा है, मैं नहीं लगा रहा अपनी गाड़ी पे ब्रेक, जाओ तो भैया MS धोनी अगर हाईवे पे बाइक चला रहे हो तो कृपया रास्ते में ना आए आप समझ गए होंगे। खैर ये थोड़ा अलग रेफरेंस हो गया बट कोई बात नहीं। तो भाई MS धोनी ने वहां पर अपने दिमाग और अपने तजुर्बे का उपयोग किया और उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को ही धक्का मार दिया कि ठीक है तुम मेरे रास्ते में आ रहे थे, मैं रन ले रहा था, तुम अलाउड तो है नहीं रास्ते में आना, बट फिर भी तुम आ रहे थे, लो मैंने तुम्हें धक्का मार दिया। और उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान इंजर्ड हो गए, उन्हें ग्राउंड छोड़ के बाहर जाना पड़ा।
तो ये था भाई एक और बहुत शानदार उनका मोमेंट जहां पर उन्होंने अपने दिमाग का बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब आते हैं भाई तीसरे नंबर पर। यह भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला था, जहां पर रॉस टेलर और न्यूजीलैंड के एक प्लेयर है डेवचिच, वो दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे और वहां पर पुल शॉट खेला गया और 2 रन की मांग की गई रॉस टेलर के द्वारा। और जब दूसरा रन ले रहे थे तो MS धोनी विकेट के आगे पहुंचे और बॉल जब उनके हाथ में है, उन्होंने बॉल पकड़ा नहीं, बॉल को ऐसे करके विकेट में मार दिया। रन आउट, नो लुक रन आउट, देखा भी नहीं विकेट की तरफ और ऐसे करके मार दिया। उन्हें पता था कि पीछे वहां पे विकेट है। इसे हम कहते हैं मसल मेमोरी भाई साहब, मसल मेमोरी। मतलब नींद से भी उठ के आएंगे तो MS धोनी विकेट कीपिंग में गलती नहीं कर सकते, ऐसी मेमोरी होती है ये। और मतलब सब शॉक्ड हो गए कि भाई MS धोनी ने विकेट की तरफ देखा भी नहीं, बस बॉल को देखा, ऐसे करके मार दिया, पीछे स्टंप पे लग गई, ये कैसे हो सकता है? तो ये भाई देखो, इसे कहते हैं दिमाग। उन्हें पता था, वो इतने साल से विकेट कीपिंग कर रहे हैं ना, कि उन्हें आसपास के सारे डायमेंशंस पता है कि मैं कहां से मारूंगा तो डायरेक्ट लग सकती है। और उन्होंने वही चीज इस्तेमाल किया और नो लुक रन आउट किया। वो बड़ा मजेदार था यार, वो भी मेरे को तो मजा आ गया था। अब भाई आते हैं नंबर 2 पर। ये वाला मुझे बहुत पसंद है। ये था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश ICC T20 वर्ल्ड कप 2016 के समय। वो मैच इंडिया को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था और आखिरी गेंद पर 2 रनों की आवश्यकता थी। इंडिया को जीतना बहुत जरूरी था अगर उन्हें आगे क्वालिफाई करना था तो, क्योंकि वो अपना एक मैच न्यूजीलैंड से हार गए थे और अगर अब वो एक भी मैच हारते तो फिर मुश्किल हो जाती। लेकिन वहां पर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे, आखिरी बॉल पे सिर्फ 2 रन चाहिए था। अब MS धोनी ने क्या किया ना, MS धोनी जो विकेट कीपिंग कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथ से एक ग्लव हटा के रख दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ग्लव हटाने से क्या होगा? क्या होता है कि जब आप विकेट कीपिंग ग्लव्स पहने रखते हो ना, तो उस बॉल को पकड़ने में तो आसानी होती है, लेकिन विकेट की तरफ थ्रो करना मुश्किल होता है उससे। तो उन्होंने एक ग्लव हटा के फेंक दिया कि अगर बॉल छूटती है, क्योंकि बांग्लादेश के बैट्समैन को कुछ नहीं करना था, बांग्लादेश के बैटर्स को सिर्फ रन भागना था। अगर वो रन कंप्लीट हो जाता तो मैच ड्रॉ हो जाता और इंडिया मुश्किल में पड़ जाती। लेकिन MS धोनी ने चलाया भाई अपना फिर से जादुई दिमाग और उन्होंने एक ग्लव हटा के पीछे रख लिया, ताकि अगर बॉल उनके हाथ में भी आए तो उन्हें थ्रो करने में आसानी हो। लेकिन यहां पे ये इंसिडेंट खत्म नहीं होता है। हार्दिक पांड्या ने बॉल की, बैट्समैन से बॉल मिस हुई, MS धोनी ने बॉल पकड़ी जरूर, लेकिन उन्होंने थ्रो नहीं की। उन्होंने देखा कि सामने वाला बैट्समैन जो है वो दौड़कर इस तरफ आ रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी डिस्टेंस जो है विकेट से वो ज्यादा नहीं है। सोचिए कितने नैनो सेकंड्स में उन्होंने डिसीजन लिया होगा, मैं थ्रो नहीं करूंगा, मैं भागूंगा विकेट की तरफ। नैनो सेकंड्स का फर्क होता है, नैनो सेकंड्स। अगर वो 1 नैनो सेकंड भी देर हो जाते ना, तो बांग्लादेश का बैट्समैन जो है रन पार कर लेता और वो मैच ड्रॉ हो जाता। हम लोग सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचते शायद उस टूर्नामेंट में। MS धोनी ने अपना जो टॉप स्पीड है उसमें भागे वो विकेट कीपिंग पोजीशन से और विकेट पे से बॉल लगा दी और आउट हो गए प्लेयर। और किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यार ये क्या हुआ। मतलब आप सोचिए, MS धोनी ने अपनी एजिलिटी को वहां पर बैक किया, अपने स्पीड को बैक किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इतना कैलकुलेटेड डिसीजन लिया कि भाई, और इतनी जल्दी डिसीजन लिया कि भाई अगर वहां से वो 1 माइक्रो सेकंड, 1 नैनो सेकंड भी लेट हो जाते ना, तो प्लेयर जो है वो रन कंप्लीट कर लेता, क्योंकि इतने सेंटीमीटर से बच गया था, इतने छोटे डिस्टेंस से रन आउट हुआ था। और अगर थोड़ा सा भी डिले होता ना, मतलब 1 माइक्रो सेकंड भी हल्का इधर उधर होता ना MS धोनी के डिसीजन में वहां पे, तो भैया मैच चला जाता वहां से। MS धोनी ने निर्णय लिया कि भाई अगर थ्रो करूंगा ना तो हो सकता है मिस हो जाए और फिर तो चांस ही नहीं है। तो उन्होंने भागना शुरू किया, फुल स्पीड में भागे वो विकेट कीपिंग पोजीशन से और विकेट पे लगा दी बॉल। मतलब कमाल की विकेट कीपिंग थी वहां पे, अल्टीमेट। जो उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया, जितनी तेजी से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, वो मतलब काबिलियत तारीफ थी। अब आते हैं भाई टॉप पे। अब ये बहुत कम लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल इस चीज को गौर करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं। जो नंबर 1 मोमेंट मेरे हिसाब से है, आपके अपने हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन मेरा भाई नंबर 1 सुन लो। तो ये तब की बात है जब सचिन तेंदुलकर भी टीम का पार्ट हुआ करते थे और MS धोनी को कप्तानी किए हुए ज्यादा साल नहीं हुए थे, उस टाइम ज्यादा समय नहीं हुआ था।
तो शाहिद अफरीदी बैटिंग करने आए। इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। शाहिद अफरीदी बैटिंग करने आए और आते ही ऐसे मूड में लग रहे थे कि भाई ये तो आगे बढ़ के मतलब घुमच देंगे किसी भी गेंद को। उस मूड में आए थे एकदम, मतलब ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे कि आज तो मारना है मेरे को। तो फिर से भैया पीछे माही भैया ने चलाया अपना जादुई दिमाग और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के हाथ में गेंद रख दी कि सचिन पाजी गो फॉर इट। और सचिन तेंदुलकर को कहा कि वाइड बॉल फेंकी। अब भैया कोई भी बॉलर वाइड क्यों फेंकना चाहेगा? एक एक्स्ट्रा रन मिल जाता है उल्टा बैटिंग टीम को, तो क्यों कोई वाइड फेंकना चाहेगा? लेकिन MS धोनी ने सचिन से कहा कि आप वाइड फेंकिए। तो सचिन ने भी कहा कि चलो भाई एक बार इसकी भी बात मान के देख लेते हैं, कप्तान है हमारा। सचिन तेंदुलकर ने वाइड बॉल फेंकी। अब शाहिद अफरीदी आगे बढ़ के मारने को देख रहे थे, तो क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने वाइड फेंकी और शाहिद अफरीदी जो है वो अपने पिच से आगे बढ़ चुके थे, वो बॉल तक पहुंच ही नहीं पाए, बैट पहुंची नहीं उनकी बॉल तक और भैया मिस हो गई। पीछे से विकेट कीपर MS धोनी ने बॉल पकड़ा और स्टंप्स। पहली बार क्रिकेट में वाइड बॉल पे आउट होते हुए हमने प्लेयर को देखा। तो ये MS धोनी की चालाकी थी कि भैया वो आगे बढ़ के खेलने वाला है, वाइड फेंक दो, ठीक है भैया एक रन एक्स्ट्रा मिलेगा, हम विकेट लेके चले जाएंगे एक एक्स्ट्रा। और शाहिद अफरीदी भाई पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे यार, उनका विकेट मिलना तो मतलब बहुत ही जरूरी था। तो वहां पर बिल्कुल MS धोनी ने अपना जो है दिमाग चलाया और कहा कि सचिन को कहा कि भैया देखो वाइड फेंक दो। सचिन ने वाइड फेंकी, शाहिद अफरीदी आगे बढ़ के मारने को देख रहे थे, बॉल कनेक्ट नहीं हुई, बॉल मिस हुई, पीछे MS धोनी ने पकड़ा, स्टंप उड़ा दिए और इस तरह से शाहिद अफरीदी का विकेट वाइड बॉल पे मिल गया। तो ये थे MS धोनी के टॉप 5 मोमेंट जहां उन्होंने अपने दिमाग और अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को पूरी तरह से डिसीव कर दिया। अब आपके पास भी ऐसी कोई मेमोरी है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको पेश कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो अभी के लिए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टूडियो अड्डा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और बहुत कुछ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।